प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन किल यस्य गोप बद्ध। तो हम लोग आज कौन सा 9वां श्लोक कर रहे हैं विष्णुस्तुति का, मतलब पहला स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 40। और भीष्म पितामह इस श्लोक में गोपियों का स्मरण कर रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में गोपियों का स्मरण, ये है भक्ति। कहाँ गोपियों के बीच में रहकर वृंदावन में लोगों गोपियों का स्मरण नहीं आता। यहाँ युद्ध के क्षेत्र में लड़ रहे हैं, तीर चला रहे हैं और उनको गोपियों का स्मरण आ रहा है। इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम की कोई सीमाएं नहीं होती, कोई बंदिशें नहीं होती समय की। प्रेम तो स्वाभाविक गंगा के प्रवाह की तरह बहता रहता है। किसी भी स्थिति, किसी भी समय में प्रेम अपनी उच्च अवस्था में पहुंच जाता है। और भीष्म पितामह यहाँ पे गोपियाँ जो कि टॉप मोस्ट डिवोटी, सबसे उच्चतम भक्त, उनका स्मरण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भीष्म पितामह प्रभुपाद लिख रहे हैं पॉपर्ट में कि एक भक्त दूसरे भक्त की ही प्रशंसा करता है। भीष्म पितामह अभी तक अर्जुन की प्रशंसा करते आए हैं, क्योंकि उनके सामने खड़े हैं अर्जुन। भगवान भी उनका ही पक्ष ले रहे हैं, तो उससे पता लग रहा है अर्जुन बहुत प्रिय हैं भगवान के। तो प्रशंसा कर रहे हैं कि अर्जुन का इतना सौभाग्य है। हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, विजय रथ कुटुंब, कि भगवान अर्जुन को अपना समझ रहे हैं। मगर अर्जुन की जब बात आई तो भीष्म पितामह को भगवान के सबसे महान भक्त गोपियों का भी स्मरण आ गया। अर्जुन तो फिर भी, प्रभुपाद लिख रहे हैं, अर्जुन का संबंध कृष्ण भगवान से उतना घना नहीं था जितना गोपियों का है। भगवान ने अर्जुन को आलिंगन नहीं किया हुआ अभी। भगवान तो सामने खड़े, बल्कि सामने भी नहीं, उनकी पीठ दिखाई दे रही है अर्जुन को, उसके रथी बने हुए हैं, वो भी बहुत महान है। मैं गोपियों को तो आलिंगन किया, गोपियों के साथ तो भगवान एक ही हो गए और गोपियां भी भगवान के साथ एक हो गई। गोपियों का संबंध भगवान से बहुत घना है। क्यों? क्योंकि गोपियां सारे भक्तों में से सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी हैं, और सारी गोपियों में से राधा सबसे टॉप मोस्ट है। तभी तो राधा कृष्ण की उपासना करते हैं। भीष्म पितामह यहाँ पे स्मरण करने गोपियों को, ललिता गति विलास वल्गुहास। भीष्म पितामह यहाँ पे हमें कई शिक्षाएं दे रहे हैं। पहली शिक्षा तो ये दे रहे हैं कि ललिता गति विलास, भगवान की गति, भगवान का विलास, भगवान का वल्गुहास, भगवान का हंसना, प्रणय निरीक्षण, भगवान का प्रेम से देखना, गोपियों को कल्पित उरुमानः। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि गोपियों के साथ जो भगवान का इंटरैक्शन था, हंसना, गाना, बोलना, उनको देखना, सब महान है, सब मधुर है, सब प्रशंसनीय है। मतलब भीष्म पितामह सिखा रहे हैं कि समाधि क्या है। ज्ञानी लोग, ध्यानी लोग, प्रभुपाद लिख रहे हैं, वो लोग हिमालय पर जाके आंख बंद करके समाधि लगाते हैं, पूरी तरह भगवान पे ध्यान लगाते हैं, फिर भी नहीं लगा पाते, फिर भी गिर जाते हैं। यहाँ भीष्म पितामह ना हिमालय पे है, ना कहीं है, युद्ध में है, जहाँ पे मेडिटेशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आप मेडिटेशन किसी को बोलोगे, युद्ध में जाके लड़ते लड़ते मेडिटेशन करो, ये भक्ति की महानता है। सुखदेव गोस्वामी भीष्म पितामह की स्तुति से भक्ति की महानता ही समझा रहे। भक्ति कितनी महान है कि युद्ध के क्षेत्र में भी भीष्म पितामह जैसे भक्तों को समाधि तक ले गए। भीष्म पितामह पूरी तरह भगवान और गोपियों का स्मरण कर रहे हैं, रासलीला का स्मरण कर रहे हैं। यहाँ पर ये समाधि नहीं है तो और क्या है। श्रील प्रभुपाद अपने पॉपर्ट में, इसमें या नेक्स्ट पॉपर्ट में प्रभुपाद यही लिख रहे हैं, और यही जीव का कर्तव्य है। भगवान और उनके भक्तों में संबंध और कार्यकलाप, क्रिया, इसी का स्मरण करना, यही भक्ति है। श्रवण कीर्तन के द्वारा इन्हीं भगवान की लीलाओं का, गुणों का, नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण करना, यही भक्ति है। इसी से व्यक्ति समाधि तक पहुंच जाएगा, इसी से व्यक्ति संसार का विस्मरण हो जाएगा और भगवान का स्मरण प्रगाढ़ हो जाएगा। प्रणय निरीक्षण कल्पितो उरुमाना।
कृतम अनुकृत्यवत्योन्मदंधा। और गोपियां क्या कर रही हैं? गोपियां क्योंकि इतनी महान है कि उन्मदंधा, गोपियां भक्ति में महाभाव अधिरूढ़ उन्माद अवस्था तक पहुंच गई हैं। स्पेशली राधा, मतलब प्रेम के बाद भी स्थितियां हैं। प्रेम के बाद मान, प्रेम स्नेह, मान, प्रणय, फिर भाव, महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव, और फिर उसके बाद उन्माद महाभाव। गोपियां वहां पर हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और भीष्मपितामह यहाँ पे कह रहे हैं कि गोपियों की तरह तो मैं बन ही नहीं सकता, असंभव है। गोपियों का रज भी नहीं बन सकता मैं, वो भी असंभव है। गोपियां तो भगवान से एक ही हो गई। गोपियां उनने पागलपन में अपने आप को कृष्ण की तरह ही गोपियां बिहेव कर रही हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं कृष्ण की तरह ही गोपियां, कुछ गोपियां कालिया बन गई और कुछ गोपियां सोच रही हैं मैं कृष्ण उनके ऊपर नाच रही। यहाँ तक उनकी भक्ति पहुँच गई। भगवान और गोपियों की इच्छा एक ही हो चुकी है। और भीष्मपितामह कह रहे हैं मैं तो उनकी प्रशंसा करके ही भगवान को प्राप्त कर लूँगा। ये उनका भाव है। महान भक्तों की प्रशंसा करना ही भक्ति है और भगवान की कृपा उससे प्राप्त हो जाती है। तो केवल उनकी प्रशंसा ही करने से मैं उनको प्राप्त कर जाऊंगा। और दूसरी बात है, भीष्मपितामह भी सिखा रहे हैं भक्त कितने दीन है। भीष्मपितामह जैसे भक्त ये नहीं सोच रहे मैं रासलीला में प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं गोपी बनना चाहता हूँ। भीष्मपितामह जैसे भक्त तो हमारी क्या हिम्मत है। वो कह रहे हैं मैं तो उनका रज भी नहीं बन सकता। उद्धव तो वो भी प्रे कर रहे हैं मैं उनका गोपियों, एक उद्धव तो कुछ डिवोटीज प्रे कर रहे हैं हम गोपियों के रज बन जाए। उद्धव तो प्रे कर रहे हैं गोपियों का रज मेरे सर पे लग जाए, अगर मैं गुलमलता बन जाऊं वृंदावन में। भीष्मपितामह कह रहे हैं मैं तो वो भी नहीं कर सकता, सिर्फ प्रशंसा कर सकता हूँ। ये भीष्मपितामह का की दीनता है, ये भीष्मपितामह दिखा रहे हैं। और हम डिवोटीज इतने अहंकारी होते हैं, हम गोपी बनेंगे, हम मंजरी बनेंगे। भगवान को कुछ बनना अच्छा नहीं लगता, भगवान को दीनता अच्छी लगती है। दीनता, उनको भगवान अपने लीला में प्रवेश कराते हैं। जो नीचे गिरते हैं, जो नीचे रहते हैं भगवान उनको उठाते हैं, जो ऊपर उठते हैं भगवान गिरा देते हैं। और फिर प्रकृति मगन किला यस्य गोपवधवा। तो भीष्मपितामह कह रहे हैं कि गोपवधवा आ गया, गोपवधु, गोपों के, गोपियों, जो गोपों की पत्नियां मतलब गोपियां जो हैं प्रकृति मगन, गोपियों ने ऐसा क्या किया कि भगवान की इतनी प्रिय हो गई। भीष्मपितामह अपने मन में ऐसा सोच रहे हैं और भीष्मपितामह मन ही मन उनके गुणगान गा रहे हैं। भगवान के गुणगान गाना काफ़ी नहीं, भीष्मपितामह ये सिखा रहे हैं भगवान के भक्तों का गुणगान भी गाना चाहिए, तब भक्ति संपूर्ण होती है। ये सारी शिक्षाएं भगवान भीष्मपितामह इस हमें श्लोक में भीष्मस्तुति में प्रदान कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गति विलास वल्गुहासा